और इंडिया ने एज एक्सपेक्टेड सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। द फेवरेट ऑफ द वर्ल्ड कप, द डिफेंडिंग चैंपियन, द रेनिंग चैंपियन। इन इंडिया सबकी नजरें इस मैच पे थी बिकॉज इस मैच ने डिसाइड करना था कि कौन सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करे। एंड ऑफ कोर्स द न्यूज इज इंडिया हैज वन बाय 5 विकेट्स एंड दे हैव क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल्स। हम जब बात करते हैं मैन ऑफ द मैच, संजू सैमसन ने सिंगल हैंडेडली, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशंस भी थी बाकी बैट्समैन की, बट ऑफ कोर्स 97 इंडिया की जानिब से इस T20 वर्ल्ड कप में सबसे हाईएस्ट जो रन्स स्कोर किए हैं वो संजू सैमसन ने किए हैं। Wrong, and Sanju Samson has made India Sunday superb with his brilliant performance. Where did West Indies lack? मुबारक को इंडिया को, और बहुत बहुत मुबारक। व्हाट अ वंडरफुल क्रिकेट दे प्लेड, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। शानदार क्रिकेट उन्होंने खेली है। तो आपके लिए रन्स बनाना मुश्किल नहीं है, और इंडिया के बैटर्स ने आज एक बार से फिर साबित किया कि अगर आप भी बेसिक स्ट्रॉन्ग हैं, अभिषेक शर्मा नहीं चले, ईशान किशन नहीं चले, सूर्य कुमार यादव नहीं चले, हार्दिक पांड्या के ज्यादा रन्स नहीं है, लेकिन उसके बावजूद 190 समथिंग का जो टारगेट था उन्होंने बड़े आसानी के साथ उसको, मतलब उन्होंने लगभग 10 से शुरू किया, लगभग 10 का रिक्वायर्ड रन रेट था, लेकिन जब उन्होंने फिनिश किया तो देख लें कि आखिरी 3 ओवर उन्होंने कहां पर खेले हैं। आपने बोला कि उन्होंने गलत साबित किया। यस, देखिए जहां क्रेडिट बनता है वहां देना चाहिए, और संजू सैमसन मुझे लगता है अपनी लाइफ की बेस्ट इनिंग खेल गए वो, कि मैंने उनकी इनिंग्सें देखी हैं IPL वगैरह में, लेकिन ये इनिंग्स और इस तरह के मैच में यार, कि टीम का डू एंड डाई है, नॉकआउट है, बाहर जितना क्रेडिट बनता है आई थिंक कम है। ओवर अब 4 जो सेमीफाइनलिस्ट हैं वो डिसाइडेड हैं। न्यूजीलैंड और बामुकाबला जो है साउथ अफ्रीका है, उसके बाद इंडिया वर्सेस जो है वो इंग्लैंड है, ये तो हो चुका है। उसके बाद बासित भाई सीधा मैं आप ही के पास जाऊंगा। क्लिनिकल परफॉर्मेंस इंडिया की तरफ से एक, और इंडिया ने एज एक्सपेक्टेड सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। द फेवरेट ऑफ द वर्ल्ड कप, द डिफेंडिंग चैंपियन, द रेनिंग चैंपियन। थोड़ी मुश्किलात में आए थे एक गेम में, लेकिन वहीं से उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारा और वापस कमबैक किया। पिछला गेम भी अच्छा खेला, इस गेम में ऑब्वियसली एक तो टीम भी अच्छी, ऊपर से टॉस भी बड़ा क्रूशल था, ड्यू भी थी, सामने वाली टीम की बॉलिंग भी कमजोर थी, तो इंडिया ने वर्ल्ड कप हिस्ट्री में अपना सबसे बड़ा रन चेस किया। और संजू सैमसन एक ऐसा खिलाड़ी जो कि ओरिजिनल प्लेइंग 11 का हिस्सा भी नहीं था, उसने आके रन चेस में इंडिया की तरफ से सबसे बड़ा स्कोर किया, 97 नॉट आउट। इससे पहले 2 बार विराट कोहली के 82 हैं। और क्या शानदार परफॉर्मेंस, मतलब इतना बड़ा स्कोर था, लेकिन किसी भी एक पॉइंट पे ऐसा नहीं लगा कि इंडियन टीम कंट्रोल में नहीं है। कामी भाई क्या एग्री करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है यार, ट्रू प्रोफेशनल टीम की वैसी परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है, और मुझे तो किसी टाइम भी वो अंडर प्रेशर लगे ही नहीं है। उनको पता था वेस्ट इंडीज टीम के पास, टॉस से शुरू करते हैं ना, टॉस जैसे जीत, टॉस बड़ा वाइटल था वेस्ट इंडीज टीम के, चाहे ड्यू पड़े या ना पड़े। देखिए बॉलिंग उनकी चाहे ना भी पड़ती ना, इंडियन बैटिंग लाइन इतनी स्ट्रांग थी और बॉलिंग बहुत ठीक थी। उनके पास सारी बैटिंग पावर बैटिंग थी उनके पास, जैसा उन्होंने टोटल बना लिया। आप देखें हाईएस्ट 40 है चेज का, उसके बावजूद 195 रन बना लिए। नीचे ऑलराउंडर ने आगे रोमन पावल ने अच्छी बैटिंग की है, हिटमायर ने 27 क्विक फायर किया, 225 का स्ट्राइक रेट है उसका, और रदरफोर्ड ने 14 बनाए। ओवरऑल देखा जाए जो बैटिंग से एक्सपेक्ट किया जा रहा था नॉकआउट में, वैसे ही उन्होंने डिलीवर किया। लेकिन यहाँ पे 195 रन, इसमें क्रेडिट देना चाहिए बुमराह को। स्मार्ट कैप्टनसी ये है, बुमराह को लाया। आप देखें 2 उनके मेन प्लेयर, हिटमायर 7 पे खेल रहा था, आते साथ ही उसने काम शुरू कर दिया था, बड़ी जबरदस्त फॉर्म में था, और चेस को आउट किया। वहां से मुझे लग रहा है कि 15-20 रन कम हुए हैं, वहां पे रोक लिया। मुझे तो ये ऐसा लग रहा था कि वो वहां पे 170-180 से ज्यादा रन नहीं करेंगे अगर लगनी शुरू होगी, तो वो बुमराह का वाइटल रन यार, उन्होंने इतने रन किए थे पहले, तो ये कर लिया उन्होंने। हाँ ये जी, बड़ी बात है वेस्ट इंडीज का, बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि 1 ओवर में 2 आउट होने की वजह से वो गेम में वापस आए। मुझे लग रहा था कि अब 180 से ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन जेसन होल्डर की जबरदस्त बैटिंग, 37 रन उसने बनाए हैं। बुमराह ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है, और 36 रन के 2 विकेट। अब देखिए उनको प्रॉब्लम क्या थी, छठा बॉलर नहीं था उनके पास।
आप देखें कि उन्होंने हार्दिक पांड्या से भी 4 ओवर करवाए, अक्षर पटेल से भी 4 ओवर करवाए और उनको रन हुए हैं, लेकिन उनको पता था कि ये 200 तक 200 के अंदर अंदर रहे, हमारी बैटिंग ऐसी है, इनकी बॉलिंग ऐसी है, हम पकड़ लेंगे। और पैनिक तो बिल्कुल ही नहीं लगे यार चेस करते हुए। आप देखिए कितने काम और सुकून, ऊपर से अभिषेक शर्मा कुछ हो सकता है 11 बॉलों पे 10 स्कोर करे। ईशान किशन अच्छा खेल रहा था, वो आउट हुआ, पावर प्ले में दोनों उनके मैच विनर प्लेयर आउट हो गए हैं, लेकिन संजू ने क्या कमाल की बैटिंग की है। जो आप देखिए कि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले नजीब वो बिल्कुल ही हिस्सा नहीं था, कोई प्लेइंग 11 का नहीं सोच सकता था, लेकिन चांस लिया, रिंकू गया, फैमिली आपको पता किस वजह से गया, मौका मिला, उसने अपना इम्पैक्ट दिखा दिया कि भाई मैं मैच विनर हूँ और मुझे अगर मैं बाहर बैठा हूँ मैंने सीखा कुछ, बाहर बैठाने का फायदा तो हुआ ना। हमारे यहाँ पे ये चीज इन इंडिया सबकी नजरें इस मैच पे थी बिकॉज इस मैच ने डिसाइड करना था कि कौन सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करे एंड ऑफ कोर्स द न्यूज़ इज इंडिया हैज वॉन बाय 5 विकेट्स एंड दे हैव क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल्स। हम जब बात करते हैं मैन ऑफ द मैच संजू सैमसन ने सिंगल हैंडेडली, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशंस भी थी बाकी बैट्समैन की, बट ऑफ कोर्स 97 इंडिया की जानिब से इस T20 वर्ल्ड कप में सबसे हाईएस्ट जो रन्स स्कोर किए हैं वो संजू सैमसन ने किए हैं 97 ऑन 50 और साथ में 2 कैचेस भी आज हमने उनके देखे। लेकिन हिस्ट्री में ये बात बार बार की जा रही थी कि विराट के बगैर 160 T20 वर्ल्ड कप में किया ही नहीं है इंडिया ने चेस, तो क्या ये कर पाएंगे कि नहीं। सो आज मुझे लगता है एक और हिस्ट्री क्रिएट हुई है कि संजू को सारा सहरा जाता है इस जीत का। एक और हिस्ट्री कायम हुई, लास्ट टाइम हाईएस्ट टोटल इंडिया ने चेस किया था एंड दैट टू बाय साउथ अफ्रीका, 173 का चेस था। There is a lot to discuss with me here in the studios. I have Mr. Mufaaz Kareem. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। और आज आपको पता है कि मैं वेस्ट इंडीज़ को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जिस अंदाज से आज इंडिया ने आउट क्लास किया है, संजू सैमसन की तारीफ बनती है। 97 रन्स की उन्होंने नॉट आउट इनिंग्स खेली और 194 के स्ट्राइक रेट से। अगर हम आपको ज़रा मैच के कुछ स्टैट्स के बारे में बताएं तो पहले वेस्ट इंडीज़ ने बैटिंग करते हुए 195 रन्स बनाए, कैप्टन शाई होप 32, रॉस्टन चेस 40 रन्स बनाकर आउट हुए। और अगर पॉवल की बात करें 34 रन्स उन्होंने बनाए हैं। और जैसे इंडिया ने चेस किया कंफर्टेबली, से मैं कोई नेल बैटिंग मैच तो नहीं कहूँगा, सारा आपने एंजॉय किया वैसे मैच। आई वाज आल्सो वाचिंग फॉर टीम वेस्ट इंडीज़। मैं नहीं चाहती थी कि टीम इंडिया जो है वो जीते आज, लेकिन कोई बात नहीं, अब जो हम चाहते हैं वो हो, ये ज़रूरी तो नहीं। बट ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवर इनक्रेडिबल पैनलिस्ट। एक तरफ हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट स्किपर, कमेंटेटर, एनालिस्ट मिस्टर आमिर सुहेल, और दूसरी जानिब भी हम मिस्टर सलमान भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जेंटलमैन, आज का हमने मैच देखा, शानदार एक चेज देखा, बट आमिर जब ये मैच देख रही थी फर्स्ट इनिंग वेस्ट इंडीज़ जनाब 45 पावर प्ले में, उसके बाद वो जो मिडिल ओवर्स में पता नहीं कहाँ गुम हो गए ये, और फिर बुमराह का 12 ओवर में जाके 2 विकेट्स हासिल कर लेना, डू यू थिंक दे माइट हैव लॉस्ट इट ओवर देयर? बिकॉज पॉवल ने भी कहा कि 10 फिर 15 रन हम शॉर्ट थे। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो इनके हेटमायर आउट हुए जिस सिचुएशन में, बड़ा अच्छा उनके बल्ले पे आ रहा था, वो जो उनको आउट किया बुमराह ने, आई थिंक उससे थोड़ा सा जो है वो मैच इंडिया के कंट्रोल में आया, क्योंकि स्टार्ट अच्छा था। जब आप 40 से ज़्यादा रन्स करते हैं पावर प्ले में और आपका कोई खिलाड़ी नहीं आउट होता, तो यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन कि आप बहुत ही बड़ा स्कोर कर जाओ। एक पार स्कोर होता है, आप पार स्कोर से 15-20 रन आगे चले जाते हो, बट अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं सका। लेकिन आई थिंक जिस तरह आज संजू सैमसन खेले हैं, अगर ये 15-20 और भी रन्स कर जाते तो उन्होंने कर देने थे। आई मीन मैंने इस तरह की ओपनर से चेज करते हुए इनिंग्स T20 क्रिकेट में नहीं देखी। और जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद आई, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट चौका मारा उन्होंने, उसके बाद उनका इंटेंट था कि मैंने सिंगल करनी है। अगर उनको बॉलर ने बुरा गेंद कर दिया, फिर उन्होंने दोबारा से चौका या छक्का मारा, अदरवाइज ही केप्ट ऑन वर्किंग द बॉल इनटू द गैप्स। और पहले ओवर से उनकी इंटेंट से लग रहा था कि ये तहिया करके आए हैं, और इनको टीम मैनेजमेंट ने कहा कि आपने 20 ओवर खेलने हैं, और उन्होंने 20 ओवर खेल के दिखाया। दैट वाज एन इनक्रेडिबल इनिंग्स। और जो भी यंगस्टर्स जो हैं वो इस लेवल के ऊपर आके क्रिकेट खेलना चाहते हैं, आई थिंक दैट इनिंग्स इज एन एग्जाम्पल, चेजिंग हाउ टू चेज। और जिस तरह साहबजादा ने सेट करते हुए इनिंग खेली, टोटल सेट करते हुए, आई थिंक दीज 2 इनिंग्स दे स्टैंड आउट इन दिस वर्ल्ड कप। सलमान में जैसे हम बात कर रहे हैं, शाई होप ने 32 रन्स बनाए 33 बॉल्स पे, और स्ट्राइक रेट उनका 96 का था। ये कहा जा रहा है कि मोमेंटम तब बन नहीं पाया, एज ए कैप्टन को थोड़ा तेज खेलना चाहिए था। तब भी आपको लगता है कि अगर ये ज़रूर किसी कीबोर्ड वॉरियर ने ये बात की होगी। बात ये है कि दे हैड अ स्टार्ट, इनका बिल्डअप भी बहुत उम्दा था।
फर्क डाला जब बुमराह ने आके 12वें ओवर में तीसरे और 5वें बॉल पे 2 सेट प्लेयर्स को आउट किया, वहां पर एक सेटबैक होता है और उसके बाद दोबारा वो रीग्रुप होते हैं, दोबारा एक अच्छे टोल के जाते हैं। 19वें ओवर में आके अर्शदीप बड़े अच्छे गेंद करते हैं, ठीक है, वो सिर्फ 6 रन वहां बनते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ को हराकर सेमीफाइनल में एंट्री पा ली है। जैसे ही भारत ने वेस्ट इंडीज़ को हराया वैसे ही पाकिस्तानी मीडिया में बोलचाल आ गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर चर्चा कर रही है, कोई कह रहे हैं कि भारत बहुत अच्छी टीम है, भारत के पास ऐसे ऐसे प्लेयर हैं, जैसे संजू सैमसन ने कल जो पारी खेली है उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया तो सो नहीं पा रही है। पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर चर्चा कर रही है कि संजू सैमसन जैसा प्लेयर भारत की बेंच पर बैठा था और अब जैसे ही उसे मौका मिला उसने परफॉर्म कर दिया। और पाकिस्तानी मीडिया तो कह रही है कि हमारे पास बेंच पर भी ऐसा प्लेयर नहीं है और हमारे क्रिकेट में भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो इस तरह की पारी खेल सके प्रेशर मैच में। आप इन पाकिस्तानी मीडिया के बारे में क्या कहना चाहते हो, कमेंट बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। इसी तरह की वीडियो आप इस चैनल पर देख पाएंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।